गुड मॉर्निंग क्लास 12। कल मैंने सैटरडे को मैंने जो आपकी लास्ट टाइम पे लाइव क्लास ली थी उसमें टाइप्स ऑफ द मैपिंग आपको बताया था। टाइप्स ऑफ द मैपिंग में वन वन मैपिंग को हम इंजेक्टिव मैपिंग कहते हैं, ऑन टू मैपिंग जिसको सर्जेक्टिव मैपिंग कहते हैं, इनटू मैपिंग, मैनी वन मैपिंग, कांस्टेंट मैपिंग, आइडेंटिटी मैपिंग। टाइप्स ऑफ द मैपिंग्स मैंने बताई थी और उसी पे आज एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चंस जो है मुझे कराने हैं। जो मैपिंग वन वन ऑन टू दोनों होती है दैट इज कॉल्ड द बाइजेक्टिव मैपिंग। तो क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट देखिए। ऑन टू मैपिंग वन वन मैपिंग का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट हो, और ऑन टू का मतलब क्या हो गया कि f इज ए मैपिंग फ्रॉम सेट A to B, then each element of set B is a image of at least one element of set A। यानी अगर f A से B में कोई मैपिंग है तो सेट B का अगर हर एलिमेंट सेट A के किसी न किसी एलिमेंट की इमेज है तो वो मैपिंग कहलाती है ऑन टू मैपिंग। तो ऑन टू मैपिंग को हम ये भी कह सकते हैं कि अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन, अगर किसी भी मैपिंग में रेंज कोडोमेन के बराबर है तो दैट मैपिंग इज ऑलवेज ऑन टू। तो अब अगर जैसे प्रूफ करना हो कि मैपिंग ऑन टू है और हम ये शो कर दें कि रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, तो उस केस में भी मैपिंग जो है हमारी ऑन टू नहीं होगी। तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, f is a mapping from set of real numbers to set of real number defined by fx is equal to x square, then you have to check whether the mapping is injective means 1 1 and surjective means on to। तो देखिए 1 1 का मतलब क्या हो गया कि डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेज डिफरेंट होनी चाहिए। अगर डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम है तो मैपिंग 1 1 नहीं होगी। तो अब इस क्वेश्चन में जैसे हम f ऑफ 1 लें तो कितना होगा 1, f ऑफ -1 लें तो ये कितना होगा, ये -1 का स्क्वायर, ये भी 1 होगा। तो देखिए दो डिफरेंट एलिमेंट है 1 और -1 जिनकी इमेज सेम आ रही है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि f इज नॉट इंजेक्टिव, ये मैपिंग जो है वो इंजेक्टिव नहीं होगी। ऑन टू प्रूफ करने के लिए देखिए ये मैपिंग क्या कर रही है, हर नंबर का स्क्वायर कर रही है, तो इसका मतलब स्क्वायर x जो है वो इसका एलिमेंट होगा, x स्क्वायर इसका एलिमेंट होगा। तो इसका मतलब सेट R के जो पॉजिटिव नंबर होंगे वही सिर्फ इस सेट के एलिमेंट की इमेज होंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेंज होगी वो सेट ऑफ, इस मैपिंग की जो रेंज होगी वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होगी। तो रेंज जो है वो कोडोमेन का जब सबसेट है तो ये मैपिंग ऑन टू नहीं होगी। इसको हम इस तरीके भी से प्रूफ कर सकते हैं कि लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, जहां पे x जो है वो इस r का एलिमेंट है और y जो है वो इस r का एलिमेंट है। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आएगी, √y। तो इसका मतलब क्या हो गया, y की निगेटिव वैल्यू के लिए x की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक, तो इसका मतलब इस सेट R के कुछ निगेटिव जो एलिमेंट होंगे वो इस सेट R के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होंगे, इसलिए ये मैपिंग हमारी सर्जेक्टिव नहीं होगी। तो अब यहाँ पे x इज इक्वल टू √y आया, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ y वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल। भाई y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू पॉजिटिव नहीं होगी, y की हम निगेटिव वैल्यू ले लेंगे तो x की वैल्यू नहीं आएगी। तो देयरफॉर दिस मैपिंग इज नॉट ऑन टू। तो इसका मतलब
आर से आर में जो मैपिंग हमने डिफाइन करी है ये 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है। इस चीज को आप ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए मैंने क्लास 11 में बताया था कि जब आप किसी फंक्शन को प्लॉट करते हैं तो एक्स एक्सेस पे जो वैल्यूज होती हैं वो डोमेन होती हैं, वाई एक्सेस पे जो वैल्यूज होती हैं वो रेंज होती हैं। तो अब अगर इस फंक्शन को y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को अगर हम प्लॉट करें तो देखिए ये क्या है हमारा, ये एक पैराबोला है और कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सेस के पैरेलल ले लें तो वो इस पैराबोला को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए ये मैपिंग 1 1 नहीं होगी। और दूसरी चीज, ये फंक्शन जो है इसका ग्राफ ओरिजिन के ऊपर यानी वाई एक्सेस के पॉजिटिव डायरेक्शन में ही आ रहा है। इसका मतलब जो निगेटिव रियल नंबर्स होंगे वो किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होंगे, जितने भी निगेटिव नंबर होंगे वो सारे छूट जाएंगे, इसलिए ये मैपिंग 1 1 भी नहीं होगी और ऑन टू भी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, f is a mapping from set of real numbers to set of real numbers defined by fx is equal to mod x। हमको ये बताना है कि क्या ये मैपिंग 1 1 ऑन टू है। तो देखिए mod x, अब इस क्वेश्चन को आप ग्राफ से भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे mod x का अगर हम ग्राफ बनाएं, हमें ये पता है कि fx इज इक्वल टू mod x को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज इक्वल टू x when x is greater than or equal to 0 and minus x when x is less than 0। तो अब इसको अगर हम प्लॉट करें तो ये v शेप में दो स्ट्रेट लाइन आएंगी। ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी y is equal to x और ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी y is equal to minus x। x greater than 0 पे ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, x is equal to x की वैल्यू जब नेगेटिव है तो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो देखिए अगर कोई हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करें y एक्सिस के पैरेलल तो वो लाइन इस कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए ये मैपिंग 1 1 नहीं होगी। ये तो ग्राफ मेथड हो गया। मैथमेटिकली अगर करना है प्रूफ तो हम जैसे f ऑफ 2 ले लें तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ 2, ये भी 2 हो गया। f ऑफ -2 लें तो ये मॉड ऑफ -2, ये भी 2 हो गया। तो देखिए दो डिफरेंट एलिमेंट है 2 और -2, लेकिन दोनों की इमेज सेम है, इसलिए ये मैपिंग 1 1 नहीं होगी। दूसरी चीज, ये जो मैपिंग होगी इसकी जो रेंज होगी मॉड x, देखिए मॉड x इसका एलिमेंट है, x इसका एलिमेंट है, तो मॉड x जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब रेंज जो इस मैपिंग की होगी वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। देखिए कोडोमेन क्या हो गया इसका, कोडोमेन तो सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन इसकी जो रेंज होगी वो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है। इसका मतलब रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है, और रेंज जब कोडोमेन का सबसेट है तो फिर वो मैपिंग ऑन टू नहीं होगी। मैपिंग ऑन टू तभी होगी जब कोडोमेन और रेंज दोनों बराबर हों। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस सेट के जो निगेटिव एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट के किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं होंगे, इसलिए ये मैपिंग ऑन टू भी नहीं होगी। तो देयरफॉर मॉड एक्स, देखिए मॉड एक्स हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, सिग्नम फंक्शन हो गया, ठीक। ये तीनों फंक्शन जो है ना तो 1 1 होते हैं और ना ही ऑन टू होते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। A is a set of real number excluding 3. B is a set of real number excluding 1. F is a mapping from A to B defined by fx is equal to x minus 2 upon x minus 3, and you have to prove that this mapping is 1 1 and on 2. ये बोर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 बार बोर्ड में आ चुका है। देखिए जब आपको प्रूफ करना हो कि मैपिंग 1 1 ऑन टू नहीं है तो एग्जाम्पल से आप प्रूफ कर देंगे, लेकिन अगर ये प्रूफ करना है कि द मैपिंग इज 1 1 एंड ऑन टू, देन यू विल नॉट प्रूव बाय एग्जाम्पल, देन यू विल प्रूव इट बाय थ्योरेटिकल मेथड।
जैसे इक्विवेलेंस रिलेशन में हम लोग करते थे कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, ये तो एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया, लेकिन अगर रिलेशन इक्विवेलेंस है तो फिर इसको थ्योरेटिकल मेथड से ही करेंगे, क्योंकि मैपिंग को अगर हमें प्रूव करना है कि 1 1 ऑन 2 है, इसका मतलब दिस मैपिंग इज 1 1 एंड ऑन 2 फॉर ऑल द रियल वैल्यूज ऑफ x। तो अब हमको ये प्रूव करना है कि ये मैपिंग 1 1 ऑन 2 है, सेट a से b में डिफाइंड है। सेट a जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, वो रियल नंबर 3 नहीं होना चाहिए। b जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, वो रियल नंबर 1 नहीं होना चाहिए। यानी a में 3 नहीं होना चाहिए, b में 1 नहीं होना चाहिए, तभी ये मैपिंग 1 1 ऑन 2 होगी। और वैसे भी देखिए जो मैपिंग हमारी है ये x इज इक्वल टू 3 पे अनडिफाइंड हो रही है, तो इसका मतलब अगर x इज इक्वल टू 3 हम इंक्लूड कर लेंगे तो ये मैपिंग डिफाइंड नहीं होगी। तो ये मैपिंग तभी डिफाइंड होगी when x is not equal to 3। अब हमको ये प्रूफ करना है कि दिस मैपिंग इज 1 1। तो देखिए 1 1 को प्रूफ करने के लिए जैसे हम ये मान लें कि x1 और x2 दे आर द टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ सेट A which are not equal। x1 is not equal to x2, they are two different element of set A। तो when x1 is not equal to x2, तो हम ये कह सकते हैं x1 minus 2 is not equal to x2 minus 2 and x1 minus 3 is not equal to x2 minus x3। इन वैल्यूज को अगर हम डिवाइड कर दें तो x1 minus 2 upon x1 minus 3 is not equal to x2 minus 2 अपॉन x2 माइनस 3। तो देखिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी, तो f ऑफ x1 और ये वैल्यू क्या हो गई f ऑफ x2। तो हमने ये क्या प्रूव कर दिया कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 इम्प्लाई f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2। यानी अगर दो एलिमेंट इक्वल नहीं है तो उनकी इमेज भी सेम नहीं है, इसलिए ये मैपिंग क्या हो जाएगी 1 1 हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, x1 इक्वल टू x2 ले लें, तो x1 इक्वल टू x2 ले लें, तब फिर हम ये शो करेंगे कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। मीन्स इक्वल एलिमेंट हैव इक्वल इमेज या डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट इमेज। तो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज आ रही है, इसलिए ये मैपिंग जो है वो 1 1 होगी। अब हमको ये तो देयरफॉर f इज 1 1। अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये मैपिंग ऑन 2 है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये मैपिंग ऑन 2 है, तो इसके लिए देखिए सेट A का एक एलिमेंट x ले लें और सेट B का एक एलिमेंट y ले लें। तो A जो है x जो है वो सेट A का एलिमेंट है, इसका मतलब x की वैल्यू 3 नहीं होगी। y जो है वो सेट B का एलिमेंट है, इसलिए y की वैल्यू 1 नहीं होगी। और ये हम मान लें लेट y इज इक्वल टू fx। तो हम ये प्रूफ करेंगे कि y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू आएगी। तो जब y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब सेट B का हर एलिमेंट सेट A के किसी एलिमेंट की इमेज है, तो ये मैपिंग ऑन 2 हो जाएगी। तो y इज इक्वल टू fx मीन्स y इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें xy माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। तो इससे xy माइनस x जो है वो 3y माइनस 2 हो जाएगा। x कॉमन ले लें, y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2, x इज इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। तो देखिए y की हर वैल्यू के लिए x की वैल्यू आएगी। भाई y की किस वैल्यू के लिए x अनडिफाइंड होगा, 1 के लिए। अगर हम y को 1 ले लें तो x की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है कि b इज ए सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1, और जहां पे y की वैल्यू जो है वो 1 नहीं है, तो इसका मतलब
for every value of y there exists x such that y is equal to fx। यानी सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए किसी भी एलिमेंट की इमेज है, यानी सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, इसलिए ये मैपिंग ऑन टू हो जाएगी। तो ये मैपिंग जो है हमारी 1-1 भी होगी, ऑन टू भी होगी। तो जब ये 1-1 ऑन टू दोनों है तो हम ये कहेंगे कि दिस मैपिंग इज बाइजेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, F is a mapping from set of natural number to set of natural number defined by Fn is equal to n plus 1 by 2 when n is odd, and this is equal to n by 2 when n is even, and we have to prove whether the mapping is bijective or not। बाइजेक्टिव का मतलब क्या ये मैपिंग 1-1 ऑन टू दोनों है? अगर 1-1 है ऑन टू नहीं है तो भी बाइजेक्टिव नहीं होगी, ऑन टू है लेकिन 1-1 नहीं है तो भी बाइजेक्टिव नहीं होगी। तो अब हमको ये प्रूफ करना है कि ये मैपिंग बाइजेक्टिव है कि नहीं है। तो अब इस पे जैसे हम f ऑफ 1 की वैल्यू अगर निकालें तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 इज ए ऑड नंबर, 1 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 1। फिर अगर f ऑफ 2 की वैल्यू निकालें तो 2 हमारा क्या है? ऑड नंबर है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो देखिए f ऑफ 1 ये भी 1 आ रहा है, f ऑफ 2 ये भी 1 आ रहा है, इसका मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज जो है वो सेम है। तो जब दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम है तो f इज नॉट 1-1। देखिए 1-1 नहीं है, ये हमने एग्जाम्पल से प्रूव कर दिया। अब जब मैपिंग 1-1 नहीं है तो हमको ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब ये 1-1 नहीं है तो बाइजेक्टिव होगी ही नहीं। तो इसलिए हम सीधे इसके बाद लिख देंगे कि सिंस f इज नॉट 1-1 देयरफॉर f इज नॉट बाइजेक्टिव। क्योंकि जब ये 1-1 ही नहीं है तो हमें ऑब्जेक्टिव चेक कर बाइजेक्टिव या ऑन टू है कि नहीं है ये हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। After proving that mapping is not 1-1, we can just simply write this mapping is not bijective। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 जो है आप लोग कंप्लीट करिए, क्योंकि इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेज हम लोग को करनी है। लास्ट ईयर तो 2 एक्सरसाइज हटा दी गई थी, लेकिन इस साल आपके सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, इसलिए ये पूरा चैप्टर हम लोग को कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग कंपोजिट मैपिंग पढ़ेंगे।